अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ब्रदरान अज़ीज़ व मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, आज की इस नशिस्त में सूरत अल-हिज्र की आयत नंबर 86, 87 और 88 का तर्जुमा और तफसीर पेश करने की सादत हासिल की जाएगी। इन्न रब्बक हुवल खल्लाकुल अलीम वलक़द आतैनाक सबअन मिनल मसानी वल क़ुरआनल अज़ीम ला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम वला तहज़न अलैहिम वख़्फ़िज़ जनाहक लिलमुअ्मिनीन। बेशक तुम्हारा रब ही बहुत पैदा करने वाला, जानने वाला है। यानी ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जिस रब ने आपको कमाल की इंतहा तक पहुंचा दिया, वही आपको, इन कुफ़ार को और तमाम मौजूदात को पैदा करने वाला है, और वो आपके और इन कुफ़ार के अहवाल को तमाम तर तफसीलात के साथ जानता है, और आपके और इनके दरमियान होने वाले मामलात में से कुछ भी उससे पोशीदा नहीं है। इसलिए आप तमाम उमूर में उसी पर तवक्कल करें ताकि वो इनके दरमियान फ़ैसला फरमा दे। आयत नंबर 87 में इरशाद है, और बेशक हमने तुम्हें 7 आयतें दी जो बार बार दोहराई जाती हैं, और अज़मत वाला कुरान दिया। और बेशक हमने तुम्हें 7 आयतें दी जो बार बार दोहराई जाती हैं। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार की अज़ियतों पर सब्र करने का हुक्म दिया था, जबकि इस आयत में अल्लाह ताला ने उन अजीम नेमतों का ज़िक्र फरमाया है जो उसने सिर्फ़ अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। क्योंकि इंसान जब अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई कसीर नेमतों को याद करता है तो उसके लिए अज़ियतें पहुँचाने वालों से दरगुज़र करना और सख्तियों पर सब्र करना आसान हो जाता है। इस आयत में 7 आयतों से मुराद सूरह फातिहा है, जैसा कि सही बुखारी की उस हदीस में है जो हज़रत सईद बिन मौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सूरह फातिहा ही सबा मसानी और कुरान अज़ीम के तमाम उलूम की जामे हैं जो मुझे अता फरमाया गया। और सुनन तिरमिज़ी की उस हदीस में भी है, सुनन तिरमिज़ी की उस हदीस में है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सूरह फातिहा उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब और सबा मसानी है। सूरह फातिहा को मसानी यानी बार बार दोहराए जाने वाली कहने की एक वजह यह है कि सूरह फातिहा नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है, इसलिए इसे मसानी फरमाया गया। दूसरी वजह यह है कि सूरह फातिहा अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान तक़सीम की गई है। इसके पहले निस्फ़ में अल्लाह ताला की हम्द व सना है और दूसरे निस्फ़ में दुआ। तीसरी वजह यह है कि यह सूरत 2 मरतबे नाजिल हुई, पहली बार मक्के में और दूसरी बार मदीने में, इसलिए इसे मसानी यानी बार बार नाजिल होने वाली फरमाया गया। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख़वास अल कुरान में यह ज़िक्र किया गया है कि जब सूरह फातिहा को पाक बर्तन में लिखा जाए और पाक पानी से इस लिखे हुए
को मिटाया जाए और इस पानी से मरीज का चेहरा धोया जाए तो अल्लाह ताला के हुक्म से इसे शिफा मिल जाएगी। और जब सूरह फातिहा को शीशे के बर्तन में मुश्क से लिखा जाए और अर्क़ गुलाब से इस लिखे हुए को मिटाया जाए और वो पानी ऐसे कुंद जहन को 7 दिन तक पिलाया जाए जिसे कुछ याद ना रहता हो, तो इसकी कुंद जहनी ख़त्म हो जाएगी और जो सुनेगा वो इसे याद हो जाएगा। आयत नंबर 88 में इरशाद है, तमाम अपनी निगाह उस माल व असबाब की तरफ ना उठाओ, तुम अपनी निगाह उस माल व असबाब की तरफ ना उठाओ जिसके ज़रिए हमने काफिरों की कई किस्मों को फ़ायदा उठाने दिया है, और इनका कुछ गम ना खाओ और मुसलमानों के लिए अपने बाजू बिछा दो। तुम अपनी निगाह ना उठाओ। इस आयत का माना यह है कि अंबिया के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको ऐसी नेमतें अता फरमाई जिनके सामने दुनिया की नेमतें हक़ीर हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के माल व मता से मुस्तगनी रहे जो यहूदियों और ईसाइयों वग़ैरह मुख्तलिफ़ किस्म के काफिरों को दिया गया। अल्लामा मोहम्मद बिन यूसुफ अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया के माल व मता की तरफ नज़र करने की मुमानियत से ये साबित नहीं होता कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र कुफ़ार के माल व दौलत की तरफ थी, तो इससे मना किया गया, बल्कि आप हमेशा से माल कुफ़ार से मुस्तनिब थे, तो इसी तर्ज़ अमल पर साबित ख़दम रहने का फरमाया गया है। और इस आयत में खिताब अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन दुनिया के माल व मता की तरफ नज़र करने की मुमानियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को है, क्योंकि जिसे कुरान का इल्म दिया गया तो इसकी नज़र दुनिया की रंगीनियों की तरफ नहीं, बल्कि कुरान में गौर व फिक्र करने, इसके माने समझने और इसमें दिए गए अहकामात की तामील करने की तरफ होनी चाहिए। इस आयत से 2 बातें मालूम हुई। एक, मुसलमान को चाहिए कि वो काफिर और काफिर के माल व मता को कभी इज़्ज़त की निगाह से ना देखे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम किसी बदअमल पर किसी नेमत की वजह से रश्क ना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मरने के बाद वो किस चीज़ से मिलेगा। इसलिए अल्लाह ताला के पास अज़ियत देने वाली ऐसी चीज़ यानी जहन्नुम की आग है जो फ़ना ना होगी। नंबर 2, अहले इल्म हजरात को चाहिए कि वो मालदारों के साथ इस तरह का ताल्लुक़ ना रखें कि जिससे मालदारों की नज़र में इनकी हैसियत कम हो, और मालदार इन्हें इज़्ज़त की निगाह से देखना गवारा ना करें, बल्कि ख़ुद को इनके माल और दौलत से बेनियाज रखें। नेज़ कुरान पढ़कर भीख मांगने वालों को भी चाहिए कि वो अपने तर्ज अमल पर गौर करें और उनका कुछ गम ना खाओ। यानी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस वजह से गमज़दा ना हों कि वो ईमान नहीं लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वालों की सफ़ में शामिल नहीं हुए, ताकि इनके ज़रिए कमज़ोर मुसलमानों को कुछ क़ुव्वत हासिल होती और मुसलमानों के लिए अपने बाजू बिछा दो। यानी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुसलमानों पर रहमत और शफ़क़त करते हुए इनके सामने तवाज़ो फरमाएँ और इन पर इस तरह रहम फरमाएँ जिस तरह परिंदा अपने बच्चों पर अपने परों को बिछा देता है। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमानों पर रहमत और शफ़क़त तो ऐसी है कि इसके बारे में ख़ुद रब ताला इरशाद फरमाता है, बेशक तुम्हारे पास तुम में से वो अजीम रसूल तशरीफ़ ले आए जिन पर तुम्हारा मशक्क़त में पड़ना बहुत भारी गुज़रता है, वो तुम्हारी भलाई के नहायत चाहने वाले मुसलमानों पर बहुत मेहरबान रहमत फरमाने वाले हैं। ये तो कुरान मजीद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमानों पर रहमत व शफ़क़त का बयान हुआ। अब मुसलमानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत व शफ़क़त की चंद मिसालें देंगे हम यहाँ। नंबर 1, उम्मत के कमज़ोर, बीमार और काम काज करने वाले लोगों की मशक्क़त के पेश नज़र इशा की नमाज को तिहाई रात तक मौखिर ना फरमाया। नंबर 2, कमज़ोर और बीमार लोगों
और बच्चों का लिहाज करते हुए नमाज की क़िरात को ज़्यादा लंबा ना करने का हुक्म दिया। नंबर 3, रात के नवाफिल पर हमेशगी ना फरमाई ताकि ये उम्मत पर फ़र्ज़ ना हो जाए। नंबर 4, उम्मत के मशक्क़त में पड़ जाने की वजह से इन्हें 100 में विसाल के रोज़े रखने से मना कर दिया। नंबर 5, उम्मत की मशक्क़त की वजह से हर साल हज को फ़र्ज़ ना फरमाया। नंबर 6, मुसलमानों पर शफ़क़त करते हुए तवाफ़ के 3 चक्करों में रमल का हुक्म दिया, तमाम चक्रों में नहीं दिया। नंबर 7, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जागकर इबादत में मसरूफ़ रहते और उम्मत की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ताला के दरबार में इंतहाई बेक़रारी के साथ गिरिया उज़ारी फरमाते रहते, यहाँ तक कि खड़े खड़े अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक पर वरम आ जाता था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।